हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। लेकिन इस चैनल ने अब अपना एक और लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य में ये निर्धारित किया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको कुछ ऐसा कंटेंट भी प्रोवाइड करें ताकि आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में बेनिफिशियल साबित हो, यानी कि इस कंटेंट का लाभ आपको एग्ज़ाम में भी मिले। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर लाऊंगा जिसमें आपको सभी एग्ज़ाम चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, वहाँ पर उन टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कभी आने वाले में भी आपको पूछे जाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है, यानी कि आज हम गांधी जी के बारे में क्योंकि ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर बार प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम एक कहानी के माध्यम से पहले गांधी जी की जीवन यात्रा को समझेंगे और इस यात्रा के दौरान, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो सन याद करने में ही आती है, लेकिन अब अगर एक कहानी याद रखेंगे तो आपको सन याद रखने में ज़्यादा समस्याएं नहीं होगी। तो आइए, इससे रिलेटेड सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसे प्रश्नों को मैंने लिया है। ये फैक्चुअल चीज़ें मैं लिया है जो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहूँगा कि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत रहेगी, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। आपको पहले इसे लास्ट तक देखना है और आपके जो कमेंट्स रहेंगे उसी की ऊर्जा से मैं नेक्स्ट या आगे भी वीडियो इस तरीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो वीडियो होते हैं वो मैं लेकर आता रहूँगा। तो पहले आपको इसको लास्ट तक देखना है, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गांधी से जो सबके जीवन में एक कहानी होती है, वैसी ही यहाँ से भी आपको एक कहानी ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं अगर गांधी जी की बात करूं तो जैसे जिस प्रकार से सभी का जन्म होता है वैसे ही गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। जैसे ही सभी बड़े होते हैं इस तरीके से गांधी जी भी धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन 13 वर्ष की आयु में इनका कस्तूरबा नामक एक लड़की से इनका विवाह कर दिया जाता है, जो इनकी पत्नी होती हैं कस्तूरबा गांधी। इसके बाद में ये अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, जो कि बैरिस्टर की पढ़ाई होती है, जो कि एक वकालत की पढ़ाई होती है, ये वहाँ पर करते हैं और अपने कोर्स को अच्छी तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन उसी संदर्भ में 1892 के अंदर इनको एक व्यापारी मिलते हैं जिनका अफ्रीका में कोई केस चल रहा होता है। तो वो केस लड़ने के लिए जो वो व्यापारी होते हैं वो गांधी जी को बोलते हैं कि आपको ये केस लड़ना है। तो वो एक साल बाद ही 1983 में कहाँ पर चले जाते हैं? अफ्रीका चले जाते हैं। इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? अफ्रीका चले जाते हैं। अफ्रीका में काफ़ी लंबे समय, क्योंकि ये 1893 से लेकर 1915 तक जो है कहाँ रहेंगे? अफ्रीका में रहेंगे। और लगभग आप ये इनका वर्ष का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 20 से 21 साल जो हैं ये अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका में रहने के साथ साथ ये अफ्रीका में एक नटाल कांग्रेस संगठन की स्थापना करते हैं, बहुत सारे समाचार पत्र निकालते हैं, कुछ पुस्तकें लिखते हैं, वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह ये चलाते हैं। उसके बाद में ये पहली बार वहाँ पर जेल भी जाते हैं और उसके बाद फाइनली ये 1915 में इंडिया लौट आते हैं। 1915 में जब ये भारत आते हैं तो उस समय भारत में अंग्रेजी शासन कर रही होती हैं। अंग्रेजी शासन, जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे थे तो क्योंकि गांधी जी एक बड़े लीडर थे जो दूसरे देशों में भी आंदोलन को चला चुके थे, जब ये भारत आते हैं तो अंग्रेज़ों के द्वारा आए हैं केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती। कौन सी दोस्तों? केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है और इससे इनको नवाजा जाता है। इनका बड़ा सम्मान अंग्रेज़ करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि ये हमारे आगे के भविष्य की कड़ी ना बन जाए। इस तरीके से गांधी जी को ये अच्छा सपोर्ट करने, इसी संदर्भ में इन्होंने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी।
1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की, वहाँ से आने के बाद में सबसे पहले भारत में एक आश्रम बनाया 1916 में, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। 1917 में ये चंपारण आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, 1918 में खेड़ा आंदोलन, उसके बाद में 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर के जो आंदोलन करते हैं वो, उसके संदर्भ में ये वहाँ पर हिस्सा लेते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन की एक लीडरशिप करते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे ये आंदोलन चलाते रहते हैं और इनका जो लास्ट मूवमेंट होता है 1942 का, 1942 का, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन भी सफल रहता है और इस प्रकार से 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है अंग्रेज़ों से। और 1948 में गांधी जी की डेट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1948 में इनकी डेट होती है। तो इस कहानी को जितने भी इनसे जुड़े हुए एग्ज़ाम में फैक्ट आते हैं उन सभी को मैं एक एक लाइन में आपको डिस्कस कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि स्टडी से रिलेटेड इस चैनल पर मेरा ये पहला वीडियो है। इससे पहले मैं आपको वैकेंसी से इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो देता रहता था। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गांधी जी का एक जीवन परिचय। गांधी जी की शुरुआत सभी को एक नज़र में देखना है ताकि, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारा पढ़ रखा है, बहुत सारे नए भी हैं। तो मैंने एक इस तरीके से कंटेंट तैयार किया है जो सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए, महात्मा गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जिससे 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। ये 4 पुत्र इनके थे, लेकिन इनके 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम बताइए, तो उनका नाम था जमनालाल बजाज। आइए आगे बात करते हैं। इनका जन्म हुआ, शादी हुई, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में ये 1889 से लेकर 1891 तक बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। उसके बाद में मैंने बताया 1892 में एक व्यापारी से इनकी मुलाकात होती है जिनका केस लड़ने के लिए अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। एक साल बाद ही इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उसके कुछ सालों बाद 1903 में इन्होंने द इंडियन ओपिनियन एक अखबार निकाला, द इंडियन ओपिनियन। तो आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी ने पहला जो अखबार निकाला था वो कौन सा निकाला था? तो द इंडियन ओपिनियन। ये कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। इसके बाद में एक वर्ष के बाद ही 1904 में फिनिक्स आश्रम, देखो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने आश्रम बनाया था, उसका नाम था फिनिक्स फॉर्म, इसको बोलते हैं, या फिनिक्स आश्रम कहते हैं। भारत के अंदर इन्होंने जो पहला आश्रम बनाया था उसका नाम था साबरमती आश्रम। तो 1904 में पहली बार इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम बनाया। उसके 2 साल बाद ही 1906 में पहला सत्याग्रह करते हैं। आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब चालू किया था? तो 1906 में अफ्रीका में ये चालू किया था, जो एक इनका तरीका रंग भेदी आंदोलन का एक पार्ट था। इसी के लिए इन्होंने 1908 में 2 साल बाद इन्हें प्रथम बार जेल भी होती है अफ्रीका के अंदर। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो आपको बताना है 1908 में गए थे। उसके बाद अगर आगे बात करें, 1908 में ये जेल गए। उसके बाद में 1909 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ये जो पुस्तक है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली पुस्तक है गांधी जी की। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो गांधी जी ने लिखी थी 1909 में। उसके बाद में कुछ ज़्यादा बड़ी घटना नहीं होती है। 1915 में ये भारत लौट कर आ जाते हैं। 1915 में जब ये भारत लौटते हैं तो अंग्रेज़ इन्हें क्या करते हैं? केसर हिंद की उपाधि देते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, यानी वहाँ से आने के बाद 1 साल बाद ही। 1917 में ये चंपारण आंदोलन करते हैं जो कि बिहार में आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है, ये जितने भी गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं वो बिल्कुल डिटेल से, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एकदम 3 मार्कर पैटर्न में मैं लेकर आने वाला हूँ
तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में 1 साल बाद खेड़ा आंदोलन। इस वीडियो को आप 2-3 बार स्पीड से भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 1918 में खेड़ा आंदोलन करते हैं। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन करते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ें तो आपको पता है 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या करते हैं इनको, क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसावादी थी और ये एक हिंसात्मक घटना थी, तो इस कारण से 1919 में केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो 1915 में जब ये भारत आए थे। कब इन्होंने लौटा दी थी? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। 1922 में चोरा चोरी कांड होता है जिसके कारण से ये जो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है 1922 में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की जो कांग्रेस के प्रतिवर्ष अधिवेशन होते थे, तो 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटक में आता है वहाँ पर पहले और अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। 1930 में दांडी यात्रा चलाते हैं जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी ये 1930 में चलाते हैं। 1931 में क्या होता है, गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। 1931 में ही ये द्वितीय गोलमेज जो ब्रिटेन के अंदर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 1930 में होता है, 1931 और 1932 लगातार 3 सम्मेलन होते हैं। तो गांधी जी पहले अधिवेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, दूसरे अधिवेशन में या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। तो कब गए थे? तो 1931 में गए थे। इसके बाद अगर बात करें 1931 के बाद में गांधी जी ने कौन सा बड़ा काम किया, तो 1932 में एक पूना पैक्ट होता है। पूना के अंदर एक समझौता होता है जो मुख्य रूप से गांधी जी और तत्कालीन डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में होता है। ये एक तरीके से हरिजन से संबंधित, जो आदिवासी सीटों से संबंधित, आदिवासी तो नहीं कहेंगे, मतलब जो हरिजन जो थे, क्योंकि इन्होंने हरिजन के लिए भी आंदोलन किए थे, तो उसके बीच में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये पैक्ट होता है। 1932 में क्या होता है, हरिजन संघ की स्थापना करते हैं गांधी जी। उसके 10 साल बाद 1932 से 1942 में एक और मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम क्विट इंडिया या भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और इसके बाद में ये इनका अंतिम आंदोलन होता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से गांधी जी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1869 से होकर 30 जनवरी 1948 तक चलती है। इनके जन्म दिवस, कुछ इम्पोर्टेंट दिवस इनके ऊपर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को जब इनका जन्म हुआ था तो ऐसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी जब ये भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को, तो इसे याद रखने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इस कारण से प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देखते हैं तो यकीन मानिए आपको सारी चीज़ें गांधी से रिलेटेड याद हो जाएगी। प्लीज़ आपके एक पॉजिटिव कमेंट की मुझे सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।